गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल्स। तो गाइस, हम लोग इसमें पहले पार्ट 1 में पढ़ने वाले हैं द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो गाइस, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? तो जिसमें हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम एक प्रोसेस होता है जिसमें जो फूड होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और वो उसी को हम लोग कहते हैं डाइजेशन। तो गाइस, डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला आता है माउथ। माउथ को हम लोग ओरल कैविटी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें टीथ होता है, टंग होता है और सैलिवरी ग्लैंड। जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस होता है वो माउथ से ही स्टार्ट होता है और माउथ में ही होता है। पहला आता है टीथ। टीथ स्टार्ट ग्रोइंग बिफोर वी आर बोर्न बट दे बिगिन टू अपीयर फ्रॉम द गम्स एट अबाउट 6 months ऑफ एज। टीथ हमारे बॉडी में पहले से ही स्टार्ट हो जाता है ग्रो करना जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए होते हैं। एट 6 months ऑफ एज हमारे बॉडी में 6 month एज से हमारे जो गम्स है वो दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। हमारे पूरे लाइफ टाइम में 2 सेट होते हैं टीथ के। जो पहला सेट है उसको 20 का होता है, 20 टीथ होता है। 10 टीथ अपर जॉ में एंड 10 टीथ लोअर जॉ में। दिस अपीयर व्हेन अ चाइल्ड इन द एज ऑफ ग्रुप ऑफ 2 years। ये जो है मिल्क टीथ, ये जो 20 टीथ होता है वो 2 year चाइल्ड के मुंह से आना स्टार्ट हो जाता है। दिस टीथ आर कॉल्ड मिल्क टीथ। इसको आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसको हम लोग मिल्क टीथ कहते हैं और इसको हम लोग टेम्पररी टीथ भी कहते हैं। ये टीथ दूसरे टीथ की वजह से हट जाता है जो 32 होता है। इसको हम लोग परमानेंट टीथ कहते हैं जो हमारे लास्ट एज मतलब ओल्ड एज तक रहता है। Teeth have hard structure that have 2 parts, the crown and the root. The crown is visible part of the tooth. The root is inside the gum and it attached to the socket in the jawbone. जो crown होता है वो ऊपर वाला जो whitish part होता है वो ऊपर रहता है और जो socket होता है वो हमारे teeth के नस के द्वारा जो root canal होता है उससे मतलब जुड़ा रहता है। This vital part of the tooth is made of enamel, the hardest substance in the body. जो ये ऊपर वाला whitish part है ये enamel से मिल के बना होता है, जिसको हम लोग जो हमारे बॉडी का सबसे hardest part है। Teeth are used to bite a large piece of food. Teeth यूज होता है जब हम लोग फूड का कोई बड़ा पार्ट मतलब क्रश करते हैं। ये क्रश और फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में करने में बहुत काम आता है। दे आर 4 teeth इन आवर माउथ। ये जो 4 teeth आपको दिख रहा है कैनिन, इंसीजर्स, प्रीमोलर एंड मोलर, ये चारों टीथ हमारे बॉडी का मेन है, मतलब मेन टीथ है। दिस इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर एंड मोलर, द लास्ट पेयर ऑफ मोलर teeth is called wisdom teeth. These are grow when a person is nearly 20 years old. ये जो 4 टीथ है हमारे पहले बॉडी में 28 टीथ आ जाते हैं और उसके बाद जब हम लोग 28 ईयर के हो जाते हैं या 20 ईयर के तो ये चारों टीथ हमारे बॉडी में आते हैं। टंग, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट इन द माउथ। ये हमारा एक ऑर्गन है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। टंग हेल्प अस, ये हमारे को फूड को टेस्ट करने में काम आता है। फूड है, साल्टी है, बिटर है या फॉर है और स्वीट है। इन फोल्डिंग द फूड को निगलने में काम आता है। इन द मिक्सिंग ऑफ द फूड विद सैलिवा, और ये सैलिवा को फूड के साथ मिक्स करने में काम आता है जो सैलिवरी ग्लैंड के साथ है, सैलिवरी ग्लैंड से निकला रहता है और हमारे बोलने में भी काम आता है।
tasting things but also in speaking and singing. ये सिर्फ हमें फूड को टेस्ट करने में काम नहीं आता है, बल्कि गाने में और बोलने में भी काम आता है। जो हमारे कान के बीच में मतलब टंग में जो टिन्नी बम्स छोटे छोटे ऐसे हुए हैं, उसको हम लोग टेस्ट वर्ड कहते हैं, जो हमारे ब्रेन के पास मैसेज भेजता है और फिर वो ब्रेन हमको मैसेज भेजता है कि कैसा फूड है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं द सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड यहाँ पे 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड हमारे माउथ में होते हैं, जो वाटर कलर का फ्लूइड प्रोड्यूस करता है, जिसको सैलिवा कहते हैं। इट हेल्प्स टू मॉइस्चर एंड सॉफ्टन द फूड प्रोडक्शन। ये जो फूड होता है उसको थोड़ा मुलायम बनाता है, मतलब सॉफ्ट बनाता है, और उसको निगलने में बहुत इजी होता है। एंड सेक्रेट अबाउट 1 लीटर ऑफ सैलिवा। और ये जो हमारे माउथ में ये जो सैलिवरी ग्लैंड है, वो 1 लीटर सैलिवा हमारे पूरे डे में प्रोड्यूस कर देता है। Even many sometimes get stimulated simply by sight or smell. You remember when you see some delicious food in your mouth, due to salivary secreted out of salivary gland. ये जो सैलिवरी ग्लैंड है, अगर हम लोग कोई टेस्टी चीज़ को देखते हैं तो हमारे मुंह में सैलिवा आ जाता है, क्योंकि ये जो सैलिवरी ग्लैंड है ये ब्रेन के पास मैसेज भेजता है, तो वो ये सैलिवा प्रोड्यूस होता है। फूड पाइप को हम लोग ईसोफेगस भी कहते हैं। ये 30 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है और ये कनेक्ट होता है माउथ के द्वारा स्टमक से, पेट से, और ये एक पैसेज की तरह काम करता है फूड को माउथ से बैग लाइक स्ट्रक्चर में स्टमक में, पेट में भेजने का। द पाइप इज मस्कुलर ऑर्गन। द कंट्रैक्शन ऑफ मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग फूड डाउन इनटू द स्टमक। जो ये पाइप का जो मसल वाला ऑर्गन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फूड को पेट में भेजने के लिए। Stomach. The stomach is a bag-like structure. Here the food churned into a paste-like structure. ये जो स्टमक है, स्टमक में ही फूड छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता है और एक पेस्ट सा सब्सटेंस बनाता है। In the stomach, the food gets mixed with gastric juice secreted by gastric gland. जो फूड है वो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलता है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रेट करता है स्टमक में। गैस्ट्रिक ग्लैंड हम लोगों को डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फूड हमारे बॉडी में 2 से 3 घंटे तक रहते हैं। From here the food goes into small intestine, और फिर यहाँ से हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। Liver and pancreas. These are 2 associate glands with great help in the process of digestion. ये 2 ग्लैंड है जो हमारे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। द लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है। बहुत हमारे जो लीवर है वो हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, जो डार्क ब्राउन कलर का होता है, और ये 1.5 किलोग्राम इसका वेट है, और ये सेक्रेट करता है ब्राउनिश ग्रीन फ्लूइड, जिसको हम लोग कहते हैं बाइल जूस। The pancreas secrete the pancreatic juice which contain certain enzymes that help in digestion. जो पेनक्रियाज है वो पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है जिसमें एंजाइम्स रहता है, जो वो भी हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद आता है हम लोगों का